काजल काफी बार अपना पति के साथ समझाइश करने की कोशिश करी, लड़ाई झगड़ा भी ये चीज के बारे में होया और भी कई बाद में नर्स के साथ भी बार झगड़ो करो। लेकिन कुछ साल बाद, कुछ समय बाद फिर से काजल पटेल ने पतो लाग्यो कि बिका पति को अफेयर आज भी बया को बयाई डॉक्टरनी के साथ है और बताया कि बात डॉक्टर ने अपने रास्ते से हटाना चाह रही है। 15 लाख रुपए की सुपारी है। बात 7 समुंदर पार अपने पति के साथ ही ऑस्ट्रेलिया ट्रिप पर गई पत्नी काजल पटेल है, अपने पति का अफेयर के खिलाफ करी। अपने हर पल को बनाए खास नवरंग ज्वेलर्स, जहां भरोसा और खूबसूरती मिले एक साथ। सोने चांदी का असली ठिकाना, 100 सालों से ज्यादा झुंझुनू का भरोसा। नवरंग ज्वेलर्स, BR टावर, मान नगर, रोडवेज बस स्टैंड के पास, झुंझुनू। राम राम जी, मैं भावना और थे देख रहा हूँ अपनी खबर। आज ही मामला का बारे में आप बात करने वाला हाँ, वो कठे न कठे रिश्ता की असलियत भी दिखावा है कि प्यार में पड़ो इंसान की हद तक जा सके है। दरअसल अक्सर कहो जाए कि रिश्ता ही वह विश्वास की नींव पर टिके डाई, लेकिन वही रिश्ता और वही विश्वास अगर शक की आग में जड़ा लाग जाए तो इंसान की हद तक गिर सके है। आया कई एक मामले को राजस्थान के झुंझुनू जिले की पुलिस है वो एक पर्दाफाश करो है, जिका अंदर और जिकी प्लानिंग है, जिकी साजिश है, बात 7 समुंदर पार ऑस्ट्रेलिया में रची गई और जिका अंत है वो सलाका के पीछे हुई। दरअसल यह कहानी है गुजरात जिले के ओझा में एक लेडी प्रिंसिपल की, जिनको नाम काजल पटेल है और जो 15 साल पहले हार्दिक पटेल जो जीरो मंडी के अंदर ब्रोकर को काम करा करता बी के साथ लव मैरिज करी। बताया जा रहा है काजल और हार्दिक पटेल का एक लड़को भी है, लेकिन शादी के कुछ टाइम बाद ही हार्दिक पटेल को अफेयर है वो कोई डॉक्टर के साथ चला लागू और एक ही खबर बनकी पत्नी काजल पटेल ने लागी। हालांकि काजल काफी बार अपना पति के साथ समझाइश करने की कोशिश करी, लड़ाई झगड़ा भी ये चीज के बारे में होया और भी कई बाद में नर्स के साथ भी बार झगड़ो करो। हालांकि ये भी कहो जा रहे कि कुछ दिन तक वह दूरी भी बनाई और अया लाग्यो कि बन का बीच में सब कुछ खत्म हो चुके हैं। लेकिन कुछ साल बाद, कुछ समय बाद फिर से काजल पटेल ने पतो लाग्यो कि बिका पति को अफेयर आज भी बया को बयाई डॉक्टरनी के साथ है, जिसे वह फिर से हावी होगी और फिर लड़ाई झगड़ा ही वह पति और डॉक्टर के साथ करे लागी। लेकिन बिको रिजल्ट हो वो कुछ भी को निकलो, हालांकि नर्स ही भी हावी हो जाया करती। ये भी बताया जा रहा है कि 6 महीने पहले काजल पटेल है अपने पति के साथ ऑस्ट्रेलिया ट्रिप पर गया। बटोबन की मुलाकात एक शख्स से हुई जो खुद ने CID के अंदर ऑफिसर बतायो और बिने काजल पटेल है अपने पति का अफेयर के बारे में पूरा मामलो समझायो और बताया कि बात डॉक्टर ने अपने रास्ते से हटाना चाह रही है, जिसकी एक प्लानिंग करेगी और 15 लाख रुपए की सुपारी है। बात 7 समुंदर पार अपने पति के साथ ही ऑस्ट्रेलिया ट्रिप पर गई पत्नी काजल पटेल है अपने पति का अफेयर के खिलाफ करी और 15 लाख की सुपारी भी दी। मामलो शुरू होतो फिर गुजरात पहुंचो जठे CID ऑफिसर बताने वालो व्यक्ति जो सुपारी ली वो एक ट्रांसपोर्टर ने भारत में संपर्क करो और बिन यो सारो मामलो बतायो। बिके बाद में बी ट्रांसपोर्ट की कंपनी में काम वालो एक राजस्थानी युवक ने भी ई प्लान में शामिल करो गयो और बिन ई घटना ने अंजाम देने के लिए लोगों की व्यवस्था यानी शूटर्स की व्यवस्था करने के लिए कहो गयो। बिके बाद में राजस्थान के झुंझुनू जिले को ही एक लड़को जो ट्रांसपोर्ट की कंपनी में काम करतो वो शूटर्स ने इकट्ठा करा और वरना मुलाकात करके 2 नवंबर ने घटना ने अंजाम देने के लिए वह गुजरात पहुंचा। लेकिन जी एरिया में डॉक्टर की ड्यूटी बट सिक्योरिटी ही बा काफी ज्यादा टाइट ही और इन देखते हुए शूटर्स ही बा वापस लौट गया। बस दिसंबर में वापस जाने वाला 20 से पहले ही 21 नवंबर ने पिलानी के अंदर ठेका पर फायरिंग करी जाए और जिको सनसनीखेज खुलासो है वह पुलिस बहुत जल्द कर दे है। बिके बाद में आरोपी की जब गिरफ्तारी हुए तो आरोपी खुलासो करते हुए बतावे ही कि भाई एक घटना ने अंजाम है वह दिसंबर में देना रहा, यानी डॉक्टर का ऊपर फायरिंग की घटना ने वह अंजाम है वह दिसंबर में देना रहा। 20 से पहले पुलिस बनना दबोच लिया। हालांकि अभी आरोपी और मुख्य जो कि आरोपी ही की काजल पटेल वह पुलिस की पकड़ में है। हालांकि मैं तुम बता दूं कि शूटर्स ने हथियार लेने के लिए 1 लाख रुपए ही में एडवांस दे दिया गया। पिलानी SHO को कहना है कि जो ऑस्ट्रेलिया में जो CID ऑफिसर बताए हो खुद ने बिना आइडेंटिफाइड कर लियो गए हैं और बिकी गिरफ्तारी भी जल्दी करी जाएगी।
साथ ही ई घटना के अंदर शामिल ट्रांसपोर्टर और भी ट्रांसपोर्ट की कंपनी में काम करने वालों कर्मचारी ने भी पुलिस है वह जल्द से जल्द है वह गिरफ्तार करेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आया का फैसला लेना सही ही हो सकता है कि कोई भी तरह की मनमुटाव रिश्ते के अंदर हो, कोई भी तरह की गलत फहमी रिश्ते के अंदर हो, लेकिन बंद को सारे कोई गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। बिकले काउंसलिंग पे कर सको, एक साथ बैठ के बातचीत कर सको और आ चीजा से मामलो है वो समझ में नहीं आवे तो कानून की सहायता है बाबी ली जा सकता है। लेकिन आया का भयानक कदम कोई की जान लेने की साजिश करना या जान लेना एक बहुत बड़ो क्राइम है और एक सजा है वह बिल्कुल देनी भी चाहे और सख्ताई से देनी चाहे ताकि आगे कोई यहाँ का कदम है वह नहीं उठा पावे। समय रहते झुंझुनू पुलिस ने बहुत ही शानदार कार्रवाई करी और जिसको कारण ये है कि मुख्य आरोपी समेत शूटर्स ही वह पुलिस के कब्जे में ही और इतनी बड़ी घटना को होने से पहले है वह पुलिस खुलासो कर पाई। 21 अक्टूबर को लिखवा ठेके के ऊपर फायरिंग हुई थी, उसमें मुकदमा दर्ज हुआ, उसमें हमने मुलजिम गिरफ्तार किए थे। तो उसमें कि हिमांशु मुलजिम था, उसका हमने जब कड़ी पूछताछ की तो पता चला कि इन्होंने कोई गुजरात के अंदर किसी महिला की हत्या करने के लिए सुपारी ले रखी थी और उसके लिए हथियार भी खरीद के लाए थे। तो फिर हमने वो हथियार रिकवर किया जो सुपारी के लिए हत्या करने के लिए लाए थे और एक नया प्रकरण दर्ज किया। फिर जब हमने आगे जांच की तो उसमें जो वहाँ 4 लोग शूटर बन के गए थे, तो 2 लोग जो षड्यंत्रकारी थे, 6 लोगों को गिरफ्तार किया था। फिर कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए हम आगे तक पहुंचे तो पता चला कि ये जो सुपारी है वो एक ऊंजा शहर की काजल पटेल नाम की महिला है जो सरकारी स्कूल के अंदर प्राध्यापक है। उसने वो कड़ी से कड़ी आगे सहयोगियों को देते हुए आरोपियों तक सुपारी दी थी। वो उन दोनों का आपस का डिस्प्यूट था। काजल जो आरोपी है, इसके पति का जिस महिला का मर्डर करना था उसके साथ पहले संपर्क रहा था और जब दोनों परिवारों को पता चली तो आपस के अंदर इनकी बहसबाजी तनाव भी हुआ था। उसके बाद भी काजल को लगता था कि उसका पति और वो महिला अभी भी संपर्क में है। इस बात से ही वो नाराज होकर के उसने इसको रास्ते से हटाने के लिए ये पूरा षड्यंत्र रचा था। शक के अंदर पूरा षड्यंत्र रचा गया था। हाँ, इस मामले में और भी कोई गिरफ्तारी हुई है क्या? अभी टोटल 7 जनों की गिरफ्तारी हो चुकी है और भी बीच की कड़ियां हैं, उनको हमने नामजद किया है, उनके लिए भी टीमें लगी हुई है और जल्द उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। इस तरह हमने प्रोएक्टिव पुलिसिंग करते हुए और मुलजिमों की पूछताछ के आधार पे ये हमारी तरफ से प्रकरण दर्ज करके और एक घटना जो हत्या की संगीन घटना थी उसको होने से पहले रोक लिया। और सामाजिक प्राणियों ने भी कमेंट करके जरूर से बताना है कि ऐ का कौन सा आफान समाज में काम करना चाहिए जय जी कारण से ऐ की जबकि गलत फहमियां ही बंद नहीं बढ़ सकी और ऐ का मामला ही बाग अपने सामने नहीं आ सकी। कमेंट करके तान जरूर से बताना है और वीडियो ने शेयर कर देना है। बने रहना अपनी खबर के साथ, चैनल ने सब्सक्राइब कर लेना है। राम राम। अपनी खबर के साथ जुड़े रहें हर दम हर पल।